हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले हम लोग ने समर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स को ग्रो किया था और उसकी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। तो उन सभी सीड्स को लगाए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं और उन सभी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। सारे प्लांट्स निकल आए हैं बीज में से। तो ये टाइम बेस्ट है कि आप अपनी जो भी सीडलिंग्स हैं उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है और ठंड कम हो चुकी है। तो अगर ज़्यादा तेज़ धूप में आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर आपके प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं। ये जो छोटे दो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग ग्लोरी के थे। इसको मैंने 6-7 बीज से लगाया था, लेकिन सिर्फ 2 ही बीज जर्मिनेट हुए। इसीलिए जब भी आप बीज से कोई भी प्लांट लगाएं तो आप कम से कम उसके 3 से 4 बीज एक्स्ट्रा ही डालें, क्योंकि हर बीज से ही प्लांट निकल आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कुछ बीज जो है वो इमेच्योर होते हैं और उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो न्यू प्लांट्स को बना सकें। और मैंने कई सारे वेजिटेबल प्लांट्स को भी लगाया था, लेकिन जो ये आप छोटे से प्लांट देख रहे हैं ये खीरे का प्लांट है और इसके बगल ये मिर्ची का प्लांट भी निकल आया है। मैंने जो बाहर से लाके मिर्ची के प्लांट्स को लगाया था वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने जो घर पर मिर्ची होती है उससे इसको फिर ग्रो किया। ये प्लांट आप जो देख रहे हैं ये सनफ्लावर के हैं और ये अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो इनको अब ट्रांसप्लांट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मैं इसमें से छोड़ दूंगा तो फिर इसमें ना तो फ्लावरिंग होगी और मेरा प्लांट भी ये ख़राब हो जाएगा। और मैंने इस बार हॉलीहॉक को भी लगा दिया है, लेकिन मुझे कहीं से पता ये चला कि हॉलीहॉक जो है वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन जो इसके सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 2-3 पेड़ जो हैं वो अपने आप निकल आए हैं सीड डालने के बाद से। लेकिन इसमें फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने समर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स को नहीं लगाया है तो आप अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी समय नहीं गया है। 15 अप्रैल से पहले पहले तक अगर आप उसको लगा देंगे तो काफ़ी आसानी से उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपके प्लांट्स इजीली तैयार हो जाएंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये कोचिया के काफ़ी सारे प्लांट्स अपने आप उगाए हैं। ये जो है ये अपने आप इसलिए उगाए हैं क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इसमें एक प्लांट लगाया था कोचिया का, और फिर जब उसमें सीड्स तैयार हुए वो इसी में झड़ गए थे। तो ये इस साल जैसे ही बसंत का टाइम आया ये अपने आप उगाए हैं और इसमें कम से कम 50 से 100 पेड़ होंगे कोचिया के। लेकिन इन सबको इस समय सेपरेट करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो ये सारे ही सूख जाएंगे कुछ दिन में। इस बार जितनी भी ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मैं इसको इस बार इस पॉली बैग में ग्रो करने वाला हूँ। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये 10 बाई 10 साइज़ के पॉली बैग्स हैं और इसमें ये काफ़ी आसानी से लग जाएंगे और हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव भी कर जाएंगे। और इन सभी समर फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो मैंने सॉइल मिक्स लिया है वो है 50% गार्डन सॉइल, 30% काऊ डंग कंपोस्ट और 20% राइस हस्क का यूज़ किया है मैंने। राइस हस्क अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह पर सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। राइस हस्क जो होता है वो हमारे वाटर को रिटेन करता है मिट्टी में और साथ ही साथ हमारी मिट्टी को पोरस भी बनाता है। तो आइए चलते देखते हैं कि किस तरह से हमें अपनी सीडलिंग्स को निकालना है। आप जब अपनी सीडलिंग को निकालें तो उसमें काफ़ी ध्यान रखें कि उसकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो। तो जो आपके प्लांट का मेन स्टेम है आप उससे कम से कम 1 से 2 इंच दूर पे ही मिट्टी को हटाएं और तभी उस प्लांट को निकालें। उससे क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है उसकी रूट ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। और अगर आपने इसको सीडलिंग ट्रे में लगाया है तो उससे तो आप काफ़ी आसानी से इस प्लांट को निकाल सकते हैं। तो मैं जब इसको निकाल रहा था तो इसकी सारी मिट्टी झड़ गई थी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सूख गई थी। जब भी आपको छोटी सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र करना हो किसी भी बड़े पॉट में तो आप क्या करिए, जिस भी जगह पे सीडलिंग लगी हुई है उसमें एक दिन पहले अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, ताकि जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर आ जाए तो हमारी सीडलिंग्स आसानी से निकल आती हैं। मिट्टी में आपको अपने प्लांट को लगाना हो उसमें आप क्या करिए, आप उंगली की मदद से 1 इंच का गड्ढा कर दीजिए। आप उंगली का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आप 1 इंच का गड्ढा कर लीजिए, उसमें आप अपने प्लांट को रख दीजिए और फिर ऊपर से आप मिट्टी उस पर बराबर कर दीजिए। आप इसकी जो रूट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अंदर मत करिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर, क्योंकि आपका जो प्लांट होगा वो अगर बहुत छोटा है तो वो गल भी सकता है अगर वो काफ़ी अंदर चला गया तो।
तो इसी तरह से मैंने अपने सभी प्लांट्स को इस पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया है। ये जो देख रहे हैं ये नेस्ट्रूशियम का प्लांट है, ये ज़ीनिया का प्लांट है, ये मॉर्निंग ग्लोरी का है। आप अगर मॉर्निंग ग्लोरी को लगा रहे हैं तो आप उसको थोड़े बड़े ही पॉट में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से फैलती है। अभी मैंने इसको इसी में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि प्लांट काफ़ी छोटा है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगा। आप इसमें बड़े वाले सनफ्लावर के एक प्लांट को लगाएंगे तो उसमें अच्छे से आराम से एक फ्लावर आपको मिल जाएगा। आपको प्लांट लगाने के बाद उसमें सबसे ज़रूरी काम जो नेक्स्ट करना है वो है वाटरिंग करने का। और वाटरिंग आपको बहुत ही आराम से करनी है क्योंकि ये हमारे प्लांट्स काफ़ी छोटे हैं। आप अगर इसमें बहुत फास्ट वाटरिंग कर देंगे तो क्या होगा, ये ख़राब हो जाएंगे हमारे प्लांट्स। इसीलिए आप अपने प्लांट को जब शिफ्ट करें किसी भी पॉट में तो आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करें, फिर जब उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद ही उसमें और पानी डालें। तो इसी तरह मैंने अपने सभी प्लांट्स में वाटरिंग कर दी है। अब आपको वाटरिंग करने के बाद अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो और बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट ना आती हो, क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटे प्लांट्स हैं और अगर आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये हमारे प्लांट मुरझा जाएंगे और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको कुछ दिन के लिए ब्राइट लाइट में ही रख दीजिए और इसमें जब तक कोई न्यू ग्रोथ ना स्टार्ट हो जाए तब तक आप इसको फुल सनलाइट में मत शिफ्ट करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लांट रिलेटेड क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और मैं कुछ दिन बाद इन सभी प्लांट्स के रिजल्ट्स आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।